हेलो डियर स्टूडेंट, जैसे कि हम यूनिट 12 एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोऑक्सिलिक एसिड्स की इन चैप्टर की इनकम्प्लीट रिएक्शन को कंप्लीट करना सीख रहे हैं। और आज जो रिएक्शन हम आपके लिए लेकर आए हैं वो रिएक्शन कुछ इस तरह है। तो चलिए शुरू करते हैं फिर आज की ये वीडियो। देखिए, सबसे पहले हम इसका नेम जानते हैं, ये कौन है भाई। CH3COO कहते हो आप एसीटेट, और इसको कहते हो कैल्शियम, तो नेम हुआ कैल्शियम एसीटेट। क्लियर। 2 को कहते हो आप डाई, तो इस प्रकार इसका एक नेम और याद करो आप, कैल्शियम डाई एसीटेट। अब देखिए CH3COO को क्या कहते हो, इथेनोएट, और ये कौन है कैल्शियम, तो क्या नेम होगा कैल्शियम इथेनोएट। इसका कराओगे ड्राई डिस्टिलेशन, जिससे आपको कोई सी प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा, और फिर उसकी रिएक्शन आप कराओगे HCN हाइड्रोजन साइनाइड से, और जिससे आपको कोई डी प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा। फिर उसकी रिएक्शन कराओगे किससे, H2O से, जिससे कि आपको कोई ई प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा। तो चलिए अब देखते हैं कि हमारे सी, डी और ई कौन कौन से कंपाउंड हैं। तो देखिए, हम कैल्शियम एसीटेट को इस तरह से लिख सकते हैं या नहीं, लिख सकते हैं ना, यस, इस तरह से लिख सकते हैं। अब आगे क्या करना होगा आपको, देखिए कैल्शियम को लेते हुए ऐसे आ जाओ आप। अब बताओ यहां से क्या निकला, देखो Ca, यस। अब ये बताइए ये कौन है, C। कितने ऑक्सीजन है, 1 2 एंड 3, तो यहां से क्या निकलेगा, कैल्शियम कार्बोनेट तो निकल गया। अब क्या बचा, देखो यहां से बचा CH3CO और CH3, CH3CO CH3, तो लिखो CH3CO CH3, और यही कौन है आपका C प्रोडक्ट है। अब इसका नेम क्या होगा, देखो ये मिथाइल और ये भी मिथाइल, कितने मिथाइल, डाई मिथाइल। इसके लिए क्या बोलते हो, कीटोन, तो नेम क्या हुआ डाई मिथाइल कीटोन। और इसका जो कॉमन नेम होता है एसीटोन होता है, और आईयूपीएसी नेम होता है प्रोपेनॉन। क्लियर। तो इस प्रकार से आपको पता चला कि आपका सी कौन है, एसीटोन। तो देखिए आपको सी तो पता चल गया कि सी कौन था आपका, एसीटोन है, CH3CO CH3। क्लियर। अब कहां चलना है हमें, सी से डी की तरफ। देखिए तो अब मैं यहां से उठाता हूं किसको, एसीटोन को, और देखिए एसीटोन को मैं इस तरह से लिखता हूं C+O, और इससे दोनों मिथाइल ग्रुप जोड़ देते हैं। क्लियर। आपको यहां पर रिएक्शन किससे करानी है, करानी है आपको HCN से। अब तुम ये जानते हो भाई, ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो कार्बन से ज्यादा होती है, इसीलिए इस पर कैसा चार्ज, नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, और इस पर पार्शियल पॉजिटिव, डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव। अब आप जानते हो ये पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो जब आपको पॉजिटिव और नेगेटिव पता चले तो रिएक्शन करना आसान होगी। CN को उठाइए, कार्बन से चिपका दीजिए, और H को उठाकर O से। क्लियर। आप जानते हो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट होंगे, ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। अब देखिए रिएक्शन कुछ इस तरह से होगी, CH3 और ये भी CH3, यह है आपका ऑक्सीजन। क्लियर। अब जरा देखो कि इस वाले ऑक्सीजन से किसको जोड़ दोगे आप, H को, और इस कार्बन से किसे जोड़ दोगे, CN को। लीजिए। क्लियर। अब ये बनके तैयार हुआ आपका प्रोडक्ट, कौन सा है ये प्रोडक्ट, डी। तो अब देखिए इसका नेम क्या होगा, इसको हम कहते हैं एसीटोन साइनोहाइड्रिन। अब चलिए इसका आईयूपीएसी नेम भी देख लेते हैं। देखो ये है आपका CN ग्रुप और ये है आपका OH ग्रुप। इन दोनों में से किसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है, CN की होती है, तो इसलिए जो प्राइमरी ग्रुप होगा आपका CN होगा। तो यहां से नंबरिंग करेंगे 1 2 एंड 3, तो 2 पर ही आपका मिथाइल है, और 2 पर ही कौन है आपका OH। तो इस प्रकार इसका नेम क्या होगा, 2 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन नाइट्राइल। क्लियर। तो इस प्रकार से आपको पता चला कि आपका जो सी प्रोडक्ट है, वो सॉरी डी प्रोडक्ट है, वो कौन है, एसीटोन साइनोहाइड्रिन। क्लियर। ये भी मैं यहां लिख देता हूं CH3 और ये भी CH3, यहां से ये OH और यहां से ये CN। अब आपको कहां जाना है, डी से ई की तरफ। अब देखिए इसमें एक बात और मैं बताऊं कि अगर आप प्योर हाइड्रोजन साइनाइड से रिएक्शन कराते हैं
तो रिएक्शन वेरी स्लो होती है, बहुत धीमी होती है, इसीलिए यहाँ पर बेस की प्रेजेंस रखी जाती है। ये बात याद रखना। तो चले फिर, अब आपको सी भी प्राप्त हुआ, आपको डी भी मिला। अब चलते हैं हम कहां पर, ई की तरफ। इतना आप नोट कीजिए इसे। तो देखिए, आपको सी भी प्राप्त हुआ और आपको डी भी पता चला कौन है। अब डी का क्या कर दीजिए आप, हाइड्रोलिसिस, जिससे आपको ई ऑब्टेंड हो जाएगा। देखिए कौन था आपका ये डी, एसीटोन साइनोहाइड्रिन था CH3, और ये भी CH3, और यहां पर था ये OH, और यहां पर था कौन, ये Cl। क्लियर। अब क्या करोगे, आप इसका हाइड्रोलिसिस कर दो H2O। तो ये बात मैं आपको कितनी बार बता चुका हूं कि जब आप हाइड्रोलिसिस कर रहे हो और आपके पास CN ग्रुप हो तो ये सीधा काय में चला जाता है, COOH में। तो आपको करना कुछ नहीं है, बस इतनी बात याद रखनी है। और यहां पर जहां CN है वहां पर क्या कर दीजिए आप, COOH लीजिए, हो गई आपका। और यही कौन है आपका, ई प्रोडक्ट है। लीजिए इसको भी मैं यहां लिख देता हूं। तो आपको तीनों पता चल गए। अब इसका नेम और जानेंगे अभी। और ये COOH। अब देखिए इसका क्या नेम होगा भाई, ये है आपका COOH और ये है आपका OH। इन दोनों में किसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है आप जानते हो, इसकी ज्यादा होती है। नंबरिंग करके वहां से 1 2 and 3, और 2 पर आपका कौन है OH, और 2 पर ही कौन है आपका CH3। तो इसका नेम होगा 2 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड। तो देखिए आपको पता चल गया कि आपका C कौन था, आपका D कौन था और आपका E कौन था। तो आई होप फ्रेंड ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कैसी लगी हमें जरूर बताएं। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में।